यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको द्वादशी के दिन एक सही समय पर अपनी व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत तभी संपूर्ण होता है जब द्वादशी के दिन व्रत का पारण सही समय और शुभ मुहूर्त में किया जाए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन किस समय और किस मुहूर्त में किया जाना सबसे अधिक शुभ और उपयुक्त होता है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि हरिवासर के समय एकादशी व्रत का पारण क्यों नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर साल कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं। हर महीने 2 एकादशियां आती हैं। हर एकादशी का अलग अलग महत्व शास्त्रों में वर्णित है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी भी विशेष महत्व रखती है। भादो मास की इस एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी को करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होना भी सुनिश्चित होता है। एकादशी व्रत समाप्त करने को व्रत पारण कहा जाता है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही समाप्त होता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर न करना पाप समान होता है। इस वर्ष एकादशी तिथि 29 अगस्त को सुबह 1:19 से 30 अगस्त को सुबह 1:37 तक रहेगी। अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त 2024 को रखा जाएगा और ऐसे में 30 अगस्त के दिन द्वादशी की तिथि होगी और इस दिन ही व्रत का पारण किया जा सकेगा। व्रत पारण का समय द्वादशी तिथि को अर्थात 30 अगस्त को सुबह के 7:49 से लेकर सुबह के 8:31 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 7:49 है। एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी रात्रि में होती है। पारण द्वादशी को होता है, यानी व्रत की पूर्णता द्वादशी तिथि को होती है। इस दौरान पारण की तिथि और मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए और साथ में एकादशी व्रत के सभी नियमों का पूर्णता से पालन करना चाहिए। यह व्रत करने के लिए दशमी को रात को भोजन त्यागना होता है। एकादशी को पूरे दिन रात निराहार रहकर व्रत रखा जाता है। कुछ लोग फलाहार पे भी इस व्रत को धारण करते हैं। द्वादशी तिथि पर सुबह व्रत खोला जाता है। पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही करना आवश्यक होता है। यदि तिथियों की घटबढ़ के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो गई हो तो ऐसी स्थिति में पारण सूर्योदय के बाद ही करना शुभ होता है। पारण के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं किया जाए। वीडियो में अब जानते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि यह हरिवासर क्या होता है और इसके क्या नियम हैं। क्यों हरिवासर के समय द्वादशी तिथि पड़ने पर भी पारण नहीं किया जा सकता? तो मित्रों, द्वादशी तिथि का पहला चौथाई समय हरिवासर के नाम से जाना जाता है। चूंकि व्रत का पारण हरिवासर में नहीं किया जाता, इसलिए व्रती को पारण के लिए इस समय के समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए, यानी द्वादशी तिथि का प्रथम चौथाई समय बीतने के बाद आप पारण कर सकते हैं। पंचांग में हर तिथि की पूर्ण अवधि होती है और उसके 4 भाग कर प्रथम भाग का समय बिताने के बाद ही पारण करना चाहिए। बेहतर होगा कि इसे पंचांग में देखकर ही आप अपने पारण का समय निर्धारित करें। अब बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि हम एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में कब करें जो सबसे उत्तम हो। तो मित्रों, एकादशी व्रत पारण के लिए सबसे अच्छा समय प्रातः काल है। व्रती को मध्याह्न काल के दौरान व्रत खोलने से बचना चाहिए, यानी प्रातः सूर्योदय के बाद 3 से 4 घंटों के भीतर ही आपको द्वादशी तिथि में अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। मध्याह्न काल अर्थात दोपहर में
11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। किसी कारणवश यदि आप प्रातः काल में व्रत न खोल पाए हो तो मध्याह्न काल बीतने पर ही व्रत खोलना चाहिए। अब जानते हैं यदि एकादशी 2 दिन पड़े तो अपने व्रत का पारण कब करना चाहिए। तो मित्रों, कई बार ऐसी स्थिति आती है कि एकादशी 2 दिनों में पड़ती है, मतलब एकादशी का व्रत लगातार 2 दिनों तक रहता है। तो ऐसे में व्यक्ति के सामने असमंजस की स्थिति बन जाती है कि हम किस दिन व्रत रखें। ऐसे में स्मार्त मत को मानने वालों को पहले दिन वाली एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए और वैष्णव मत वालों को दूसरे दिन वाली एकादशी धारण करनी चाहिए। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष की प्राप्ति करने के इच्छुक लोगों को दूसरे दिन की एकादशी करना शुभ फलदायी होता है। तो इस प्रकार से यह कुछ विशेष जानकारियां थी एकादशी व्रत और द्वादशी तिथि में पारण के नियमों को लेकर। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई यह जानकारी आपके लिए रोचक होने के साथ साथ लाभवर्धक भी रही होगी। यदि आपकी एकादशी और द्वादशी तिथि से संबंधित या पारण से संबंधित या फिर हरिवासर को लेकर कोई भी असमंजस की या दुविधा की स्थिति हो तो आप अपने प्रश्न कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको इसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर ना करें, चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस रोज डाली जाती हैं। तो यदि आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप इन जानकारियों से वंचित रह सकते हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।